Good morning to all. Our today class is the projection of the lines. ठीक है, आज की क्लास में अपन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में सीखेंगे. इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की बेसिक ड्राइंग बनाएंगे. प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा और लाइन और बेसिक इंजीनियरिंग अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा और स्केल के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अब आज अपन जो पढ़ेंगे वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की कुछ एक्सरसाइज आपको लिखा देता हूं, देन आप उसको लिखने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे. पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग पोजीशंस. First, parallel to both the HP and the VP and 25 mm from each. Second लिखिए, parallel to and 30 mm above the HP and in the VP. Third, parallel to and 40 mm in front of the VP and in the HP. Question number second. A line PQ 9 cm long is in the HP and makes an angle of 30 degree with the VP. Its end P is 2.5 cm in front of the VP. Draw its projections. Question number third. The length of the top view of a line parallel to the VP and inclined at 45 degree to the HP is 5 centimeter. One end of the line is 1.2 centimeter above the HP and 2.5 centimeter in front of the VP. Draw the projection of the line and determine its true length. Question number 4. The front view of a 7.5 centimeter long line measures 5.6 centimeter. The line is parallel to the HP and one of its end is in the VP and 2.5 centimeter above the HP. Draw the projections of the line and determine its inclination with the VP. Okay, so question number 1 हम उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्लेन्स. ठीक है, यू नो ऑल दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन और इट इज द एक्सिस. ओके, in line we take a pen, it is a line. Okay, and this is the position of a line in the plane. This is the horizontal plane, this is vertical plane. अगर ये इस तरीके से रखी हुई है तो we consider this line as a above the HP and in front of the VP. Okay, now its projection drawn on the front view. Front view first we drawn on the vertical plane. You are the observer, you see this object और इसकी जो शेडो है वो बनेगी आपकी वर्टिकल प्लेन पे. नाउ वी सी फ्रॉम द टॉप व्यू, वो हमें कहाँ मिलेगा? ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इट्स एंड ए एंड बी. एंड ए एंड बी का मतलब होता है दिस इज अ वन एंड and this is another end, A and B end. Okay, first when this object is here, you see this object from the front. Okay, तो ये ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देगा? एकदम एक्चुअल व्यू में दिखाई देगा, एक्चुअल दिखाई देगा. तो इसका जो एक्चुअल फर्स्ट व्यू बनेगा वो कहां से बनेगा? VP के ऊपर बनेगा. और टॉप व्यू कहां बनेगा? HP के ऊपर बनेगा. क्लियर है? Now another position is here is the observer, you are the observer, this is your first quadrant. Now
if the object is here, तो behind the VP and above the HP. Clear है? This is axis behind the VP and above the HP. This is your second quadrant, and we go for the third quadrant. It's the below HP and behind the VP. And fourth quadrant, in front of the VP and below HP. Clear? Now, if object is here, तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा इसका? VP के ऊपर, और टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और जब ये सेकंड क्वाड्रेंट की पॉइंट्स होंगे वो कहां मर्ज करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मर्ज करेंगे। सिमिलरली जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो किस पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। और टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमको दिखाई देगा, सो वी ड्रॉ इन द HP उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, और ये क्वाड्रेंट कोलैप्स कहां होगा? मर्ज होगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ठीक है? नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर टॉप व्यू। टॉप व्यू मर्ज होगा आपका वर्टिकल प्लेन में, और फ्रंट व्यू मर्ज होगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ठीक है? वी ड्रॉ दिस इन द शीट। अब अपन शीट कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसको थोड़ा और समझने के लिए अपन यहां पर एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, पैरेलल टू बोथ द HP एंड द VP इज 25 mm फ्रॉम ईच। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना है? 75 mm लॉन्ग। ये आपका 75 mm लॉन्ग है। ये कहां रखा हुआ है? यहां इस तरीके से। बोथ प्लेन से कितना रखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरेलल टू बोथ द HP एंड द VP एंड 25 mm फ्रॉम ईच। तो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है ये इस तरीके से। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका पैरेलल। ठीक है? और परपेंडिकुलर टू द VP का मतलब होता है इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द VP, और पैरेलल का मतलब होता है ये आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है? तो आप जब इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये आपको 25 mm यहां से अबव दिखाई देगा और 25 mm यहां से फ्रंट दिखाई देगा। तो जब ये यहां रखा हुआ है तो इसका यहां से आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, वो किस पे बनेगा? आपका वर्टिकल प्लेन पे। और टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ये आपका 25 mm अबव, ये आपकी एक्सिस लाइन है। यहां से 25 आपने अबव करके एक लाइन ड्रॉ की, कितनी? 75 mm की। ये इसका क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। देन इसी प्रोजेक्शन से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा वो भी 25 mm दूर है, तो वो भी 25 mm आपका यहां बनेगा। क्लियर है? तो ये आपकी प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रंट व्यू को A डैश B डैश से, और टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे AB से। ठीक है? ये आपकी डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन को अपन, ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन 75 mm की, इसको दिखाने के लिए अपन एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां पर अपन डायमेंशन सेंटर के अंदर देंगे, जिसमें अपन एरो हेड इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एरो हेड बनाने का तरीका आपका रहेगा लाइन के ऊपर थोड़ा सा मर्ज करते हुए राउंड करना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, पैरेलल टू एंड 30 mm above the HP and in the VP। पैरेलल टू एंड 30 mm मतलब क्या कह रहा है आपको कि 30 mm above the HP है और पैरेलल है, तो इस HP से above है 30 mm, वो इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन के अंदर डायरेक्टली। और फिर इसका टॉप व्यू कहां बनेगा? क्योंकि ये इससे दूर नहीं है, इसी के ऊपर रखी हुई है, तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू जनरेट होगा ऑन एक्सिस। क्लियर है? तो ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, पैरेलल टू एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द VP एंड इन द HP। HP पे रखा हुआ है और यहां से 40 mm इस तरीके से दूर है।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन को कौन सा व्यू मिलेगा, इसमें दोनों बना सकते हैं अपन, टॉप व्यू भी बना सकते हैं, फ्रंट व्यू भी बना सकते हैं। तो फर्स्टली अपना ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां रखा हुआ है, तो टॉप व्यू जनरेट करेंगे, टॉप व्यू से अपन एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू बनाएंगे। क्लियर है। तो ए डैश बी डैश इज योर फ्रंट व्यू एंड ए बी इज योर टॉप व्यू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a line PQ 9 cm long is in the HP and makes an angle of 30 degree with the VP, ठीक है, and its end P is 2.5 cm in front of the VP, draw its projection। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रखा हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, किससे एंगल बना रहा है, its end P is 2.5 cm in front of the VP और HP and makes an angle of 30 degree, ठीक है, long is in the HP, किस पे है, is in the HP and makes an angle of 30 degree, मतलब ये इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू। तो एक्चुअली टॉप व्यू बनेगा तभी ये लाइन आपको एक्चुअल दिखाई देगी, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको छोटी दिखाई देगी। तो अपन इसका टॉप व्यू बनाएंगे, 25 mm दूर है, तो 25 mm यहां से अपन दूर रखेंगे इसको 25 mm, देन आपको 9 सेंटीमीटर की एक PQ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। PQ लाइन आपने ड्रॉ किया फर्स्ट, देन इससे आप डायरेक्टली 90 डिग्री ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अब अपन बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड की, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दे रखा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट लेंथ है जिसका अपन को एक व्यू दे रखा है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और ये कैसे रखी हुई है, 45 डिग्री इंक्लाइन रखी हुई है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और ये लेंथ आपको पता नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये लेंथ आपको नॉन नहीं है। इसका कौन सा व्यू गिवन है, आपको टॉप व्यू गिवन है। तो टॉप व्यू सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे 50 सेंटीमीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर का, जिसको अपन 50 mm कहेंगे। देन 25 दूर है तो 25 अपन ने ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके, और 12 mm दूर है और यहां से इसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू यहां पर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे यहां पर, और इस लाइन को मीट करा देंगे। ये प्रोजेक्शन जब 90 डिग्री पे जा रहा होगा तो यहां से अपन क्या करेंगे, 12 mm के बाद 45 डिग्री के एंगल पे एक चाप कट करेंगे अननोन, यहां से यहां पर, जो कि 45 डिग्री एंगल पे होगा। तो जहां पर भी आपका चाप मिलता है, ठीक है, वहां से वहां तक की आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आप स्केल से मेजर करके उसकी ट्रू लेंथ को आप लिख लेंगे। क्लियर है। तो इससे आपको इसकी ट्रू लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या गिवन है, दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये व्यू बनाएंगे, इस व्यू से 90 डिग्री प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे तक खींच लेंगे, यहां पे भी 90 डिग्री प्रोजेक्शन आप खींच लेंगे, 25 mm से दूर है। फिर आप इसको क्या करेंगे, यहां से 75 mm का एक पूरा डिवाइडर खोल लेंगे और उसको जो ये प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे आ रहे हैं वहां पर इसका एक चाप कट करके जो कि 75 mm की लेंथ होगी उसको यहां पर बना लेंगे। जो भी आता है उस एंगल को आप D से मेजर करके उसकी इंक्लिनेशन, इसको अपन कहते हैं इंक्लिनेशन फाई की वैल्यू आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है। इस तरीके से आपको शीट को प्रिपेयर करना है। R डायमेंशन इन मिलीमीटर, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट्स, ठीक है, और ये आपकी बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री में आपका टाइटल बॉक्स में आप शीट का डिवाइडेशन 1 2 और 3 करके 4 इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर है। तो इस शीट को आपको प्रिपेयर करना है। इसका सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।